वैदेही दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। यहाँ श्लोक में 100 ही रामायण जो है आएगा। तो इसी प्रकार से मैंने सूक्ष्म रीति से आपको रामायण को वर्णन करके सुनाया। अब तो सूर्यवंश की कथा को यहीं विश्राम दे करके अगाड़ी चंद्रवंश को वर्णन करके सुनाए रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद नंदन नंदन अखिल ब्रह्मांड नायक को जन्म जिस कुल में चंद्र कुल में भयो बाकुल को वर्णन करते हुए बताए रहे कह रहे हैं। भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि के दीर्घभ्याम नेत्रों से सोम, चंद्र की उत्पत्ति बताई चंद्रमा की। यहाँ से ही चंद्रवंश जो है अइल इत्यादि के नाम के बड़े बड़े परम पराक्रमी और भूप जो है थे होते हुए जाई वंश में अगाड़ी चल करके एक राजा ययाति जो है थे होते हुए उन ययाति के लिए शर्मिष्ठा ब्याही और देवयानी ब्याही। ययाति एक दफे जंगल में विचरते हुए चले गए तो इस शर्मिष्ठा जो है वो तो बृहस्पति निवृत्त भये बृहस्पति के पुत्र कच मुनि, कच इनको नाम हो, पूछी कि अब मैं विद्या अध्ययन के लिए कहाँ जाऊं। तब तो बृहस्पति ने कही कि अब और तुम विद्या अध्ययन करो चाहते तो शुक्राचार्य जी के पास चले जाओ। शुक्राचार्य के पास कच्छ बृहस्पति को पुत्र विद्या अध्ययन करने के लिए आयो। दैवी विचित्रा गति, दैव की गति बड़ी विचित्र है वे करे। तब तो शुक्राचार्य की पुत्री है देवयानी ते इनके परम सुंदर स्वरूप को देख करके मोहित है गई और कहने लगी कि आप मुझको अपनी दासी प्राण प्रिया पत्नी बनाओ। तब तो कच्छ ने मने करी, देवी तुम हमारी गुरुपुत्री हो, हम आपके साथ पाणी ग्रहण संस्कार नहीं करेंगे। तब तो उस कामदेव के प्रभाव करके जाकी बुद्धि जो है थी विचलित रह गई देवयानी की। और देवयानी ने साफ दो कि अच्छा मेरी प्रार्थना को स्वीकार ना कर रहे तो तुमने जितनी जो विद्या पढ़ी है ते सब पूर्ण तुम्हारी विद्या निरर्थक है जाए, निष्फल है जाए, ये साफ दे दो। कच्छ को क्रोध आया, कच्छ ने साफ दे दो, जा दुष्टिनी तो को ब्राह्मण नहीं बरे हो, ब्राह्मण के साथ तेरो विवाह नहीं हो। अब तो एक दिन बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा और देवयानी स्नान करने के लिए एक तालाब में गई। अजानता बिना जाने भये शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्रों को पहन लिया। तब तो वो देवयानी कहने लगी कि उपानहौ च वासश्च धृतम अन्यै न धारेत। दूसरे के पहने हुए जूता और दूसरे के पहने हुए वस्त्र दूसरे व्यक्तियों को नहीं पहनने चाहिए। तने मेरे वस्त्र पहन ले या पवित्र कर दे। ऐसे जब कही राजा की पुत्री वो कहने लगी, बहु कथ से, अरे आज तू बड़ी बड़बड़ के बात कर रही है, हमारे यहाँ तो सीध हो जाते तब तुम्हारे यहाँ भोजन जो है बनते, और आज इतनी बड़बड़ के बात कर रही हो। ऐसे कुआ सबसे पहले आपने मेरा हाथ पकड़े हुए तो मुझको आप अपनी पत्नी बनाओ। उन्होंने कही, देवी हम क्षत्रिय हैं, तुम ब्राह्मण की पुत्री हो, ये विलोम विवाह ठीक ना। उन्होंने कही, महाराज मोको साप लगे हुए, ब्राह्मण के साथ मेरा विवाह नहीं हो, कच्छ को साप लगे हुए। तब तो उनने स्वीकृति दे दी, देवयानी को विवाह ययाति के साथ भयो। नाराज है गई शुक्राचार्य। तब तो बृहस्पति ने कही कि महाराज आपकी नाराजी को क्या कारण है। उनने कही, भैया तुम्हारी पुत्री
हमारी पुत्री को कुआं में गिराई आई, तासे हमें तो कछु ना, पर वो देवयानी ज्यादा रुष्ट है, तो ये प्रसन्न कैसे होगी। तब तो आप बृहस्पतिवा ने प्रसन्न की पूछी, तो कोई मैं पुत्री से पूछ लूं। देवयानी थे शुक्राचार्य ने पूछी, तुम्हारी प्रसन्नता कैसे होगी। तब तो वो कहने लगी कि या शर्मिष्ठा को मेरे साथ दासी बनाए करके, नौकरानी बनाए करके, दासी बनाए करके मेरे साथ भेजो, तब मैं प्रसन्न हूँ। तब तो शर्मिष्ठा दासी बनाए करके भेजी गई। तो शर्मिष्ठा दासी रहे, देवयानी उनकी परम प्रिय पत्नी होती भई। दई बात, उस देवयानी में से तो यदु नाम के पुत्र उत्पन्न भये। तो यदोरपत्यम पुमान यादव, यदु के जो पुत्र होने के कारण ये यादव कहलाए। और जो देव शर्मिष्ठा में से जो पुत्र उत्पन्न भयो, बा को नाम पुरु रखो गयो। बा पुरुवंश में तो इन कौरव और पांडवाओं को जन्म हो, और यदुवंश में भगवान को जन्म हो। तो वो बता रहे हैं कि जा यदुवंश में ही अगाड़ी चल करके एक बड़े भारी पराक्रमी सूरसेन नाम के राजा भये। उनके आनक धुंध हुई, जिनके जन्म के समय और नगाड़े जो हैं ते बजाए गए, ऐसे आनक धुंध हुई। वसुदेव जी को नाम है, वसुदेव जी को जन्म भयो। वसुदेव जी ने पूर्व जन्म में तपस्या करी हुई थी, और भगवान से यही चाहो कि आप सरी को पुत्र जो है ते हमको प्राप्त हो। तब तो उनके मनोरथों को पूर्ण करिवे के कार्य भगवान श्री विष्णु ने अन्य चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अन्य जो पुरुष भये, अन्य जो अवतार भये, वो तो कलाओं करके अवतार भूते भये। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ने 16 वंशों को धारण करके 16 कलाओं से। और भाद्रपद कृष्णाष्टमी के दिन जायमाने जनार्दने निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। निशीथे रात्रि में आधी रात के समय, जायमाने जनार्दने, जायमाने जनार्दने माने बुधवार के होने पर, और अर्धरात्रि में बुधवार में रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने और अवतार धारण करे। कह रहे हैं बोलो कृष्ण भगवान की जय। कह रहे हैं कृष्ण भगवान के विषय में, जब विवाह संपन्न है रहे हो तो वसुदेव और देवकी को, तब आकाशवाणी भई, और ये कहो तो वाकंस से आकाशवाणी ने कि अस्यात्वामष्टमो गर्भ हंतायाम बहसे बुध। जब विवाह करके और महारानी देवकी को पहुंचाए जा रहे हो कंस, तब आकाशवाणी भई कह रहे कंस जाको तू तने प्रेम से पहुंचाए जा रहे हो, तू पहुंचाए जा रहे हो। अस्यात्वामष्टमो गर्भ, जाई को 8वां गर्भ, तो कुमारे वारा उत्पन्न हो। ये बात आकाशवाणी ने कही। तब तो उनके पहले कीर्तिमंत नाम को पहला लड़का जो है ते उत्पन्न भयो। तो कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंधुवे, पहले जो कीर्तिमंत नाम को पुत्र है, वो जब मारवे को तैयार भयो, तब वसुदेव जी ने कही कि राजन जाए, स्त्री को क्यों मार रहे हो देवकी को, जाके ऐसे गर्भ जो बच्चा उत्पन्न हुए तिनसे ही तो भय बताया हुआ है तुमको। सो जौन जौन से बच्चा उत्पन्न हो गए तिनको समर्प, इससे मैं तुम्हें लाए लाए करके अर्पण कर दूं। वसुदेव सत्यवादी ये जावात को राजा कंसु जानतो, छोड़ दे वसुदेव और देवकी को। अब तो जातम जातम अहन पुत्रम, जो जो पुत्र उत्पन्न भये तिनको मार्यो। वो पहलो कीर्तिमंत नाम को जो पुत्र है ताकू मरवाए को वसुदेव जो लाए, तब तो कंस कहवे लगो
प्रत्यातु कुमारोयम नहीं अस्मात् अस्ति में भयम। प्रत्यातु कुमारोयम, हे वसुदेव जी, जा बच्चा है तुम लौटाए करके ले जाओ, जा से मोह को डरो ना। वसुदेव जी मरवाए भी जब लाए तो वैसे ही है, और जब जीवित लौटाए करके ले चले तो वैसे ही है। वे प्रसन्न नहीं भय। प्रसन्न क्यों नहीं भय? वसुदेव जी जानते हैं कि ये तो दुष्ट है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। ये क्षण में नाराज है जाए, क्षण में प्रसन्न है जाए। सो अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकर। जो अव्यवस्थित जिनको चित्त है उनको प्रसन्न है वो भयंकर है। कोई खुशी नहीं मनाई। तो नारद जी आए। नारद जी ने कंस को समझाया कि विष्णु माया विनाम्बर। अरे कंस, विष्णु बड़ो मायावी है, बाकी माया को तुम ना जान सकत। ऐसे गोल कांकरी रख करके और गिनवाए दें कि जाते गिनो तो जे 8वीं है, जाते गिनो तो जे 8वीं है। सो न मालूम वो कौन सो 8वां नहीं मान। अब तो वसुदेव और देवकी को जेल खाने जो है तामे फटक जाओ, और कीर्तिमंत नाम को जो पुत्र है ताको पकड़ करके पटिया पे पछाड़ करके और जाको मृत्यु के मुख जो है तामे अर्पित कर दो जा कंस ने। इसी तरह से 6 पुत्र जो है तो उत्पन्न भये, 6 उनको मार दे। अब तो 7वां पुत्र धाम मामकम। भगवान ने योग माया को बुलाया, विष्णु ने आज्ञा दी कि धाम मामकम, मेरो तेज। देवकी के यहाँ 7वां जो बालक है वो साक्षात अनंत को अवतार, शिष्य जी को अवतार होगो। यदि बीच में ही वो कंस जो है ते मारवे की तैयारी करेगो तो उनको युद्ध छिड़ जागो। इसलिए रोहिण्या गर्भे सन्निवेशय। वसुदेव की पत्नी रोहिणी जो उनके मित्र हैं नंद बाबा, तिनके यहाँ रहते हैं, वहां पहुंचा जाए। तब तो वह गर्भ में से देवकी पे से 7वें गर्भ को हटाए करके महारानी रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया जाए। तात से इनको नाम संकर्षण, ये गर्भ में से खेचे तात से इनको नाम संकर्षण जो है पड़ो। और बलाधिक्यात बलम विदु, अधिक बलवान है तात से इनको नाम बलदेव हो। तो अब तो वही 8वां गर्भ यन नक्तन दिनन प्रतीक्षते, रात्रि दिनता की प्रतीक्षा कर रहे हो तो कंस। 8वां गर्भ जब भयो तब तो साक्षात तमद्भुतम बालकमं गुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्षांगद शोभितम। कैसे? पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। कैसे है वो भगवान? तिन्ने जन्म धारण अवतार धारण करो कि श्रीवत्स को चिन्ह जिनके लगे हुए, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करे में, वनमाला को धारण करे में। अब तो उनने अपना निज स्वरूप जो है ताको दिखायो। तब तो वे प्रार्थना करने लगे, विदितो से भगवान साक्षात प्रकृति पुरुषे पर। हे महाराज, हमने जान लो कि आप प्रकृति से परे त्रोणातीत पुरुष हो। आज आपके दर्शनों को करके हमारा कल्याण है। भगवान ने सोची कि इनको ज्ञान है रहे, तो मंद मुस्कान करके उनको ज्ञान जो है ताको नष्ट कर दे। और कहवे लगे वसुदेव देवकी, महाराज जा रूप को आप अपने को छिपाओ, नहीं तो कंस जो है ते आपको वध कर दे। तब तो भगवान कहवे लगे, यदि कंसात विभेषित्वम तरहिमां गोकुलन्नय। यदि आपको कंस को भय है तो अपने मित्र जो बाबा नंद है तिनके यहाँ मुझको गोकुलन्नय, गोकुल जो है में पहुँचा दे। भगवान के जन्म के समय जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है भाद्रपद की, और बुधवार है, चंद्रमा जिस समय उदय है रहे ताई वक्त भगवान को जन्म भयो। देवताओं ने स्तुति करी, फूलन की वर्षा है रही है। जो द्वारपाल वाने पैरे पे बैठा गए थे सोए गए, जो लोह के फाटक लगे भई थे अपने आप खुल गए। तब तो उनको एक
पलना में रख करके श्री महाराज वसुदेव जी गोकुल को ले चले लगे। रास्ता में यमुना जी पड़ती थी। यमुना जी में जब पलना को लेकर के चले तब तो महारानी यमुना ने सोची कि आज भगवान के चरण छीवे को अच्छो अवसर मुझको प्राप्त भयो। वसुदेव जब यमुना में पधारे, घुटुअन जल भयो, जंघा तक आयो, कमर तक आयो, छाती तक आयो और बढ़ो मुख तक जब पहुंचो तब तो वह पलना को ऊपर को उठाए करके वसुदेव कहने लगे, अरे भैया को ले कई दिना से यमुना के किनारे पे गोकुल और मथुरा के बीच में कोयले नाम को गांव जो है बस गए। बोलो कृष्ण बलदेव की। अब तो भगवान ने सोची कि पिताजी को ज्यादा कष्ट रहे हुए, मुंह में पानी जा रहे हुए, तब तो इनने पलना में से पैर जो है नीचे को लटकाए दे। पैर जब लटकाए, पैरों को स्पर्श जब यमुना ने कर ले हो तब तो मार्गन ददौ सिंधुर्य स्त्रिय पते, जैसे भगवान राम को समुद्र ने रास्ता दे दे तैसे ही वे उतर करके घुटुअन रह गई। अब तो गोकुल में पहुंचे। वित में बा योग माया को आज्ञा दे ही राखी भगवान ने कि मैं वसुदेव देवकी के यहाँ अवतार धारण करेंगे, तू बाबा नंद के यहाँ यशोदा में से जन्म लियो। अब तो बा योग माया ने आए के यशोदा के यहाँ जन्म ले रखे हो तो तल लिंगन न विवेद। यशोदा को ये बात तो मालूम भई कि हमारे को बाल बच्चों भय, पर तल लिंगन न विवेद, वो ये नहीं जान सकी कि हमारे पुत्र उत्पन्न भय अथवा पुत्री उत्पन्न भइये। अब तो वसुदेव जी ने जाए करके महारानी यशोदा की बगल में उन श्री कृष्ण चंद्र को तो सुवाए गए और वसुदेव जी व योग माया को लेकर के चले आए। जैसे आते तैसे ही वैसे ही बेड़ी जो है पड़ गई, श्रृंखला जो लोह की सांक रही तो वैसे की वैसी लग गई, किवाड़े ते बंद गए और वे जो द्वारपाल सोए गए हते ते जो है ते जगह पड़े। सबाल ध्वनिम श्रुत्वा समुद्र द्वारपाला समुत्थिता, उस बार लड़की के रुदन को सुन करके द्वारपाला समुत्थिता, द्वारपाल जग गए और जग करके जल्दी से जल्दी जाए करके वह कंस को सूचना जो है दी के यन रात्रि दिनम प्रतीक्षते, हे कंस जिसकी तुम रात्रि दिन प्रतीक्षा कर रहे हते, आज 22/8 बालक ने जन्म जो है धारण करे हुए। ऐसे जब कही तब तो कंस जो है हाथ में तलवार लेकर के ढाल तलवार उनको लेकर चलो। सतलपात तूर्णमुत्थाय कालो यमिति विवल, सतलपात सैयात तल्प से अपनी सैया से खड़ो है, कालो यमिति विभता का मेरो काल जो है त्यागे का पृथ्वी पे बाने आप अवतार धारण कर ले का। ऐसे कह के जब चलो तब तो अपशगुन है भी लगे जाके काज। कंस जब चलो किरीट मुकुट भैराए करके दरवाजो नीचो माँ में है के निकलो सो माथो और फूटे गयो कंस को, किरीट मुकुट गिर गयो, अपशगुन है भी लगे। अब तो जाने जाए करके वसुदेव और देवकी के यहाँ और फटकारो देवकी को, कहवे लगे जा पुत्र को हमें देव। तब तो वो कहवे लगी, हे भैया जी पुत्र ना जी तो पुत्री है, कन्या प्रदीयताम, एक कन्या अंत में भैया जी पिट पहुँचनी, अब मेरे संतान नहीं होगी, जा कन्या को तो तू मुझे और दया करके, मैं दया की भीख मांग रही हूँ, जा पे तो दया कर, जाको वध मत करे। किंतु स्वार्थी दोषम न पश्यति, स्वार्थी जो व्यक्ति होते हैं उनको अपने दूषण ना दी कर। आओ तो उनने झपट करके महारानी देवकी के हाथ में सेवा को छुड़ाए करके और वो जो है ते ले आयो। जिस सिला पे औरों को पटक दो और बच्चाओं को उसी तरह से पैर पकड़ करके घुमाई करके जब सिला पे पटक्यो तब तो जाके हाथ से छूट करके ततल ततल शब्द को करके बिजली को रूप धारण करके वो आकाश जो कहता को चली गई। देवताओं ने ईशानी, नारायणी, दुर्गा, भद्रा, भगवती इत्यादि बाकी नाम जो है ते रखे, उनको पूजन बलोपहार इत्यादि के कर करके बलि इत्यादि को दे करके उनको बड़ा भारी पूजन करे हुए बोई जाए करके और विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत में बोई जाए करके निवास करे हैं। इस तरह से
महारानी ने वहाँ जा करके निवास विंध्याचल में रहो। इत में प्रातः काल को जब समय भयो तब तो बाबा नंद के यहाँ ये मालूम भई कि पुत्र उत्पन्न भये। तब तो पुत्र को बड़ो भारी उत्सव जो है पुत्रोत्सव मनाए हुए हो, जाको नंदोत्सव कहवे करे। वो नंदोत्सव मनाए हुए हो। नंदा गोपाल के लाल भयो सुनी देवन के घर बाजी बधाई। और दूध दही की नदी जो बही मंगल गीतन की धुनी छाई। दूध दही की नदी बह रही है संपूर्ण हिरण्य गोभूर हिरण्यवासांसी। बाबा नंद ने बहुत सी गऊ बहुत सो सोनो वस्त्र इत्यादि को ब्राह्मणों को जो है ते दान में दे। सुचिर अलंकृता बड़े बड़े पवित्र जो है ते इनने दान जो है ते करे। तिलीन के पहाड़ चावलों के पहाड़ इस तरह से। अब तो बाबा नंद के यहाँ बधाई देवे के काजे ब्रज की जो गोपियाँ हैं ते आ रही हैं और कहाँ की आ रही हैं बता रहे हैं। राधा कुंड की हैं, गोकुल की हैं, विमल कुंड की हैं, मोलो वन की हैं, बेल वन की हैं, बहुलास वन की हैं, ऊंचे गाम की नीचे गाम की, चिकसौली की, नैनसोई की, दधि कुंड की, कहाँ तक वर्णन करें। सब गोपी के झुंड जो हैं ते आए हुए हैं। और दधि कांधो दही में चंदन पीलो मिलाए करके बापू से सिंचू एक एक के ऊपर सिंच रहे हैं। इसी तरह से हम महाराज जी से ये प्रार्थना करेंगे कि वो नंदोत्सव मनाया जा रहा है। ये पीलो जो चंदन है ताको लेकर के सब के ऊपर छिड़क दो। कथा को विश्राम यही होगा आज। कल भगवान की बड़ी लीला और कंस वध तक कल कथा वर्णन करके सुनाई जाएगी। परसों रुक्मिणी को विवाह और सुदामा चरित्र इत्यादि कथा की समाप्ति जो है ते करी जागी परसों। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। करो आरती। चंदन छिड़क दो ने उधर धिकान हो जाता थी। उठावे अल्लाह मौला लौटावे अल्लाह मौला में अल्लाह सो मच गयो। लौटावे तो सल्लाम मौला में अल्लाह जय सुधारी ने अल्लाह मौला में अल्लाह समझ गयो। अरे पीरे छोरा लौटा